मेरे दोस्त, जय हिंद। अरे, ये समाज को समझना आसान नहीं और समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन कष्ट में समझना पड़ता है कि जैसे अपना कष्ट हो, अपना दुख हो, अपने शरीर में दर्द हो, सहन कर सकते हो, किसी तरह से सहन, आंसू नहीं आएंगे। लेकिन अगर तुम्हारा कोई मोहब्बत, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा माता पिता, तुम्हारा घर का कोई सगा तड़प रहा है, आंसू निकल लेगा, रोक नहीं पाओगे। इसी तरह से यह वीडियो बनाने का मकसद दिखाना नहीं है कि मुझे समझ लो कि यह कौन है, झूठा डॉक्टर जेपी सिंह, और यह किस काम का है, यह क्या जानता है, यह कहाँ ट्रेनिंग करके आया है, इसकी डिग्री क्या, मेरी डिग्री चेक करोगे? अरे डिग्री मत चेक करो प्रेमानंद महाराज जैसा। प्रेमानंद महाराज को रोक नहीं पाओगे। क्या नहीं रोक पाओगे? उनकी लोकप्रियता नहीं रोक पाओगे। कुछ भी बोल देंगे वो। अध्यात्म से बोलते हैं, समाज की सुरक्षा के लिए बोलते हैं, समाज के मोहब्बत के लिए बोलते हैं, तो कोई डांटेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं। अरे कील ठोंकना पड़ता है, एक संत ने कहा, दीवार में कीट हथौड़ा से ठोंकना पड़ता है, हथौड़ा चलाना पड़ता है। अरे तुम ये समाज दीवार हो, तुम पत्थर हो, तुम क्या हो? सब कुछ हो, प्रेमानंद से बड़े हो, तुम दीवार नहीं हो, पत्थर नहीं हो, इंसान हो और बड़े हो। लेकिन जब तुम्हारी लोकप्रियता, तुम्हारी आवाज़ों को कोई पसंद करे, तुमसे कोई जुड़े, तब अध्यात्म माना जाएगा कि कुछ वो चमत्कार नहीं, वो अध्यात्म की ऊर्जा अलग होती है जो चमत्कार के रूप में दिखाई देती है। और इस दुनिया में बहुत सारे महापुरुष आए और चले गए, उंगली तो उठेगा ही। जब रामायण पर उंगली उठ सकता है, राम पर उंगली उठ सकता है, सब बड़े बड़े संतों पर, कबीर, तुलसी, और कहाँ तक कहें कि कोई बचा नहीं है जिस पर उंगली ना उठा हो। अरे ईर्षालु और ये जनता में बहुत सारे लोग जो जानवर जैसा काम करने वाले, किस पर उंगली नहीं उठाएंगे? जैसे दारू पीने वाला किस पर उंगली नहीं उठाएगा? तो यहाँ नशेड़ी, बिना नशा करने वाले नशे की तरह आँख और जुबान सब चलता रहता है। तुम्हें बर्दाश्त करने की क्षमता होगी तो तुम जी पाओगे, वरना क्या कर सकते हो? किसी को ना मार सकते हो, ना आत्महत्या कर सकते हो। ऐसे देखना पड़ेगा। जिससे परिवार के लोग कुछ गलत कर देते हैं, जो समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो, तब भी बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या करोगे? जेल जाओगे, आत्महत्या करोगे। इसीलिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ देकर जाऊँगा। क्या देकर जाऊँगा? जो मेरे अंदर है, आत्मा में है, जो मेरी जानकारी है, जो मैंने आज तक अनुभव किया है, जो मैंने अच्छा बुरा करके देखा है, जिसका नतीजा मिला है, वही शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो में आकर नाम नहीं पैदा करना चाहता हूँ, ना पैसा कमाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। लोग कहते हैं कि कहीं से पैसा आता है, इसलिए लोग सब्सक्राइब और लाइक बढ़ता है, व्यूअर्स बढ़ते हैं तो पैसा आता है। अरे ये नहीं है। मैं उस ज़माने में जब केवल पेपर ही चलता था, मैंने फ़ोटो निकलवाया था। सन 82-85 में जनमोर्चा पेपर चल रहा था हमारे यहाँ। मैंने सोचा किसी तरह से मेरा भी फ़ोटो और विचार इस पेपर में जाए, जिससे काफ़ी लोग देखें। और आज तो ज़माना ये आ गया, पेपर तुम्हारे हाथों में, तुम्हें छापना है, तुम्हें बोलना है, तुम्हें कहना है। पेपर में छपता जा रहा है ऐसा समय। इसलिए मैं इस उम्र पर, मुझे तो बहुत करना था,
लेकिन उम्र को देखते हुए मैं दूसरे का वीडियो, दूसरे का जो है ये न्यूज़, समाज में बहुत सारी बुराइयां जिसका मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उम्र देखता हूँ तो कष्ट होता है कि ये लड़कों, नए उम्र के लोगों के लिए है, नए उम्र के लड़कियों के लिए है कि दौड़ें और अपना काम करें और अपना नाम करें, अपना पैसा कमाएं, अपना वर्चस्व दिखावें, अपना लोकप्रियता दिखावें। लेकिन मैं तो केवल अब वही कि अब बचा कुछ नहीं है। अरे सारी रैनियाँ गुजर गई बालम। अरे ऐसे ऐसे गीत थे हमारे यहाँ कि जिनसे प्रेरणा लेने ही उन गीतों से। कि अब समय आ गया है जब से चियतो, तो क्या बुढ़ा होने पर क्या चेत पाओगे? जब तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलेंगे क्या चेत पाओगे? तुम्हारे जुबान लड़खड़ाने लगेंगे, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से भी सुनाई कम देगा। क्या करोगे तुम? क्या बोल पाओगे? क्या कह पाओगे? क्या कहकर जाओगे? तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। अरे लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, उसके लिए मैं वीडियो नहीं, जितने लोगों के पास मेरा ये वीडियो जाएगा, मरने के बाद उनको सोचना पड़ेगा कि था कोई इंसान आया था इस धरती पर कुछ करने के लिए, समाज के लिए, लेकिन कर नहीं पाया बेचारा। 2 बार राजनीति, 3 बार राजनीति में मैंने कदम उठाया, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, समझ नहीं पाए लोग। यह जातिवाद, ये समझ नहीं पाए। ये पैसा, पैसे से वोट खरीद लो। जय हिंद।